गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी की भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोड संबंधित आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Which day is celebrated on the second Saturday of May and the second Saturday of October? पूछ रहे हैं कि मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को कौन सा दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये इसकी शुरुआत साल 2006 में हुई थी। ये एक साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो मई महीने के सेकंड सैटरडे में और अक्टूबर महीने के सेकंड सैटरडे में। तो अगर हम मई की बात करें तो इस साल 14 मई को मनाया गया और अब ये इस साल 8 अक्टूबर को भी मनाया जा रहा है। और इसका थीम है इस साल लाइट पोल्यूशन। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव लॉन्च्ड अ न्यू पार्टी रिनेमिंग द एक्सिस्टिंग तेलंगाना राष्ट्र समिति फाउंडेड बाय हिम। व्हाट इज द न्यू पार्टी कॉल्ड? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने उनके द्वारा स्थापित मौजूदा तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर नई पार्टी शुरू की है। नई पार्टी का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, भारत राष्ट्र समिति। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। इनके द्वारा जो पार्टी बनाई गई थी तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसे टीआरएस के नाम से जानते हैं, इसका नाम बदलकर इन्होंने भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस कर दिया है, जो कि एक तरह से इस तरह से देखा जा रहा है कि नेशनल पॉलिटिक्स में अब ये पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आपको जानना चाहिए, ये जो तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पहले रही, इसकी स्थापना 27 अप्रैल 2001 को इन्हीं के द्वारा की गई थी। जो इनकी मांग थी कि तेलंगाना स्टेट एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए हैदराबाद कैपिटल के साथ। बाकी हमने तेलंगाना से संबंधित एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये देखा कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 अवार्ड में तेलंगाना ने जो है पहली पोजीशन हासिल की है। बाकी तेलंगाना से संबंधित जो बेसिक डिटेल्स हैं वो हम हाल ही में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट ऐप? किस बैंक ने स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, एचडीएफसी बैंक। आपको जानना चाहिए एचडीएफसी बैंक ने एक स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट ऐप लॉन्च किया है, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पेमेंट्स एंड बैंकिंग सॉल्यूशन है, जो कि मर्चेंट्स जो होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनकी एवरीडे बिजनेस नीड्स को फुलफिल करता है। तो इसके तहत जो खास करके जो छोटे व्यापारी हैं तो वो पेमेंट कर भी सकते हैं और पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं, चाहे वो कार्ड्स के थ्रू हो, टैप एंड पे, यूपीआई, क्यूआर कोड, कोई भी मोड हो, इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। साथ ही वो लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचडीएफसी बैंक से वो लोन चाहते हैं तो लोन के लिए अप्लाई इसी ऐप से कर सकते हैं, और जो लोन देने का पूरा प्रोसेस है, सैंक्शन होने का जो प्रोसेस है, उसमें भी काफ़ी जल्द इस ऐप के जरिए हो सकता है। बाकी हमने एचडीएफसी बैंक से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हाल ही में पढ़े, उनको जल्दी से रिवाइज करेंगे। एचडीएफसी बैंक ने विजिल आंटी कैंपेन लॉन्च किया टू प्रमोट फ्रीडम फ्रॉम फ्रॉड। एचडीएफसी बैंक ने एक एमओयू साइन किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ टू सेटअप चेयर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। एचडीएफसी बैंक ने इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इशू किया। एचडीएफसी बैंक ने मुंबई की जो बेस्ट बस सर्विसेज है, इनके साथ मिलकर आओ बस करें, इस तरह का कैंपेन लॉन्च किया टू प्रमोट ग्रीनर कम्यूटिंग हैबिट्स। एचडीएफसी बैंक का जो एक्सप्रेस कार लोन है, इसको ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में बेस्ट इन क्लास लैंडिंग सोल्यूशन नामित किया गया। आपको जानना चाहिए टाटा न्यू और एचडीएफसी बैंक ने भी पार्टनरशिप की है टू क्रिएट वन ऑफ इंडियाज मोस्ट रिवार्डिंग को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ने एक एमओयू साइन किया आईआईएससी बेंगलोर के साथ।
HDFC को बेस्ट बैंक इन इंडिया नामित किया गया यूरो मनी अवार्ड्स 2022 में। HDFC बैंक ने एक लॉन्ग टर्म डेटा एंड टेक एग्रीमेंट साइन किया रिफिनिटिव के साथ। और HDFC बैंक ने बैंक ऑन व्हील्स इंट्रोड्यूस किया है गुजरात में। तो ये सभी करंट अफेयर्स हम MCQ फॉर्मेट में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताया गया है। बाकी HDFC बैंक से संबंधित जो बेसिक डिटेल होती है वो भी हमने हाल ही में पढ़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड अ न्यू सुप टेक इनिशिएटिव दक्ष? निम्नलिखित में से किसने एक नई सुपर टेक पहल जिसका नाम दक्ष है इसका शुभारंभ किया? सही आंसर RBI है। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास, इन्होंने एक नई सुप टेक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है दक्ष, जो कि एक बैंक का एडवांस्ड सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो जो RBI सुपरवाइजरी करता है, जो कंप्लायंस के बारे में देखता है, तो उस सिस्टम को और रोबस्ट बनाएगी ये इनिशिएटिव दक्ष। तो दक्ष का मतलब क्या होता है? एफिशिएंट या फिर कॉम्पिटेंट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये एप्लीकेशन किस तरह की होगी। तो जो RBI का जो सिस्टम है जिसके तहत ये बैंक्स पर NBFCs पर जो अपनी निगरानी रखता है कि क्या ये रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, जो सेट पैटर्न है उसको फॉलो कर रहे हैं, उस पर नज़र रखता है, तो उस सिस्टम को और रोबस्टनेस मिलेगी। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संबंधित एक और करंट अफेयर है, वो मैं इसी के साथ इंक्लूड कर रहा हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो फाइनेंशियल 2022-23 के जो सेकेंड हाफ के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस WMAs की जो लिमिट है उसको 50,000 करोड़ रुपए रखा है। आपको बता दें यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस WMA लिमिट का 75% तक यूटिलाइज कर देती है तो RBI फ्रेश जो है ये मार्केट लोन ट्रिगर कर देती है, फिर से जारी कर सकती है। The Reserve Bank of India has approved the reappointment of Prashant Kumar as the MD and CEO of which bank for another 3 years? भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रशांत कुमार को अगले 3 वर्षों के लिए किस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यस बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रशांत कुमार को यस बैंक के MD एंड CEO के तौर पर रीअपॉइंट किया है अगले 3 साल के लिए, यानी कि अपनी मंजूरी दी है। आपको बता दें जो प्रशांत कुमार हैं ये मार्च 2020 में यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO नियुक्त किए गए थे। इससे पहले ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी MD एंड CFO के तौर पर कार्य कर चुके हैं। यस बैंक से संबंधित भी हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखे, उनको भी जान लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। यस बैंक ने RBI का अप्रूवल प्राप्त किया ताकि जो R गांधी हैं इनको पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया जा सके। कास्लर इसने डिजिटल एस्क्रू सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए यस बैंक के साथ MOU साइन किया है। यस बैंक ने सेलर ऐप के साथ भी पार्टनरशिप किया है। OND से संबंधित ये करंट अफेयर्स रहा। साथ ही यस बैंक ने जो वेंचर कैटलिस्ट ग्रुप फंड है इसकी टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। और यस बैंक और IBS फिनटेक इन्होंने टाई अप किया है टू प्रोवाइड इनहेंस्ड डिजिटल सर्विसेज फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। हु बैक द 2022 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, एनी एर्नॉक्स। तो 2022 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर अनाउंस कर दिया गया है। ये मिला है एनी एर्नॉक्स को, ये फ्रांस की हैं, ये आपको जानना चाहिए। किस लिए दिया गया है? फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी विद विच शी अनकवर्स द रूट्स, एस्ट्रेंजमेंट्स एंड कलेक्टिव रेस्ट्रेंट्स ऑफ पर्सनल मेमोरी। आपको जानना चाहिए जो ये नोबेल प्राइज इन लिटरेचर है ये सबसे पहले 1901 में दिया गया था और किसे मिला था? सोली प्रूदोम को। विच कंट्रीज एक्टिविस्ट एलिस बियालियात्स्की इज अमंग द 3 नोबेल पीस प्राइज 2022 लॉरेट्स? किस देश के कार्यकर्ता एलिस बियालियात्स्की इस साल के 3 नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं में शामिल हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बेलारूस। तो देखिए इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया है वो 2 संस्थाओं और 1 इंडिविजुअल व्यक्ति को दिया गया है। इनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले तो है बेलारूस के ह्यूमन राइट्स एडवोकेट जो कि फिलहाल जेल में है, इनका नाम है एलिस बियालियात्स्की। दूसरी रशियन की एक एजेंसी है, इसका नाम है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस मेमोरियल। तीसरी यूक्रेन की एक एजेंसी है, इसका नाम है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन
सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो इन तीनों को ही दिया गया है क्योंकि इन्होंने कुछ इस तरह से अपनी डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की या फिर इस तरह से जग के दुनिया के सामने उजागर किए जो क्राइम्स हैं, ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस हैं, जो पावर एब्यूजेस हैं, तो उसको जो है इन्होंने दुनिया के सामने उजागर किए हैं। तो याद रखिएगा जो इंडिविजुअल हैं बेलारूस के हैं, इनका नाम है एलेस बियालियात्स्की। बाकी जो दो संस्थाएं हैं ये रूस और यूक्रेन से हैं। कैश प्राइस आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि 10 मिलियन स्वेडिश क्रोनर इसकी राशि होती है। 10 अक्टूबर को ये दी जाएगी, 10 दिसंबर को दी जाएगी। Which agency has launched a $6 billion financing facility to bolster फूड सिक्योरिटी? किस एजेंसी ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 बिलियन यूएस की वित्तीय सुविधा शुरू की है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो देखिए जो दुनिया में फूड इनसिक्योरिटी है वो बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए जो वर्ल्ड बैंक की प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आर्म है जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसने 6 बिलियन यूएस की फाइनेंसिंग फैसिलिटी कमिट की है जो फूड इनसिक्योरिटी है उसको देखते हुए। और ये जो इन्होंने पैकेज लॉन्च किया है 6 बिलियन यूएस का, ये वर्ल्ड बैंक का जो पैकेज है 30 बिलियन यूएस का फूड सिक्योरिटी संबंधित, तो उसको सप्लीमेंट के तौर पर एक कार्य करेगा। बाकी आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। मैनेजिंग डायरेक्टर मार्ता ट्रायोप हैं। हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। मेंबरशिप 185 कंट्रीज हैं। इसकी स्थापना जुलाई 20, 1956 को हुई थी। इसकी टैगलाइन है क्रिएटिंग मार्केट्स, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। The WHO issued a medical product alert over 4 cough and cold syrups made by which company in India? WHO ने भारत में किस कंपनी द्वारा बनाए गए 4 खांसी और कोल्ड सिरप पर एक चिकित्सा उत्पाद अलर्ट जारी किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मेडेन फार्मास्यूटिकल्स। तो देखिए ग्लोबल अलर्ट जारी किया गया है भारत में एक निर्मित जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके 4 कफ सिरप को लेकर। यह अलर्ट जारी किया गया है WHO के द्वारा क्योंकि WHO को ऐसा लगता है कि गैम्बिया में जो 66 चिल्ड्रंस की डेथ हुई है वो इन्हीं कफ सिरप को पीने से हुई है। तो ये कफ सिरप किस कंपनी द्वारा बनाए गए हैं? भारतीय कंपनी है मेडेन फार्मास्यूटिकल्स। क्या क्या नाम है इन कफ सिरप्स के? प्रोमिथाजिन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्समेलिन बेबी कफ सिरप, मैकॉफ बेबी कफ सिरप और मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप। हालांकि भारत ने कहा है कि क्या इसका सबूत है, किस तरह से आपने ये बात कही है वो हमारे सामने भी लाइए ताकि हम फर्दर एक्शन कर सके। वेयर इज द सैक्रेड मोन्यूमेंट ऑफ नवान्या बुद्धिज्म दीक्षा भूमि लोकेटेड? नवायना, हाँ, तो नवायना बुद्ध धर्म का पवित्र स्मारक दीक्षा भूमि कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, नागपुर। तो देखिए महाराष्ट्र में नागपुर में 66 धम्म चक्र परिवर्तन डे ये सेलिब्रेट किया गया है। कहाँ पर? दीक्षा भूमि नागपुर में। अब ये दीक्षा भूमि क्या है आपको जानना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्किटेक्ट रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तो इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में यहीं दीक्षा भूमि में अपने फॉलोवर्स के साथ, लगभग 3 लाख फॉलोवर्स के साथ विजयदशमी के दिन बुद्धिज्म को अपनाया था। तो उसी वजह से विजयदशमी के दिन हर साल ये धम्मचक्र परिवर्तन डे मनाया जाता है। हालांकि ये जो कन्वर्जन है, जो ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे, ये 14 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन जो धर्मचक्र परिवर्तन डे है ये हर साल विजयदशमी के दिन मनाया जाता है। इस बार 5 अक्टूबर को मनाया गया। Who won the FIH Goalkeeper of the Year title in the men's and women's categories respectively? पुरुषों और महिलाओं की श्रेणियों में क्रमशः FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, PR श्रीजेश एंड सविता पुनिया। सविता पुनिया का नाम आपने सुना होगा, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन है। और PR श्रीजेश के बारे में भी आपने सुना ही होगा, हमारी हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, मेंस हॉकी टीम के। इन दोनों को ही FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है अपनी अपनी कैटेगरी में, मेंस कैटेगरी में और वीमेंस कैटेगरी में। तो मेंस कैटेगरी में PR श्रीजेश को मिला है, वीमेंस कैटेगरी में सविता पुनिया को मिला है। इसी के साथ अगर हम बात करें FIH प्लेयर ऑफ द ईयर की, तो ये भी भारत के ही खाते में आया है। भारत के जो डिफेंडर है हरमनप्रीत सिंह,
इनको ये अवार्ड मिला है और ये लगातार दूसरी बार इनको प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। अगर हम महिलाओं की कैटेगरी की बात करें प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये रही हैं फेलिस एल्बर्ट्स, नीदरलैंड्स की हैं। बाकी इससे पहले हमने ये भी जान लेना चाहिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में। स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई। हेडक्वार्टर्स लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट सैफ अहमद है, एक्टिंग प्रेसिडेंट है। सीईओ थेरी वेल है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मुमताज खान ये भारत की हैं, इन्हें FIH वीमेंस राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। नेम द इंडियन जेवलिन थ्रोवर हु हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम competing टिल अक्टूबर 2025 ड्यू टू अ डोपिंग वायोलेशन। उस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे डोपिंग उल्लंघन के कारण अक्टूबर 2025 तक प्रतिस्पर्धा से निलंबित कर दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, शिवपाल सिंह। तो भारतीय जेवलिन थ्रोवर हैं शिवपाल सिंह। इन्हें अक्टूबर 2025 तक सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि कुछ डोपिंग वायोलेशन इन्होंने की है। तो देखिए एक बैंड सब्सटेंस होता है, इसको कंज्यूम नहीं कर सकते जो प्लेयर होते हैं, इसका नाम है मेथाडीनोन। तो इसको इन्होंने इनके जो सैंपल है उसमें इसकी मात्रा पाई गई है, इसलिए जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है नाडा, इन्होंने इन्हें 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। तो 21 अक्टूबर 2021 से ये प्रभाव में आए, यानी कि पिछले साल से ये प्रभाव में आया है ये बैन, और अक्टूबर 2025 तक चलने वाला है। As per the WTO, the growth in world trade is expected to slow down to what % in 2023? विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2023 में विश्व व्यापार में वृद्धि कितने प्रतिशत तक धीमी होने की उम्मीद है? सही आंसर ऑप्शन ए है 1%। तो देखिए जो वर्ल्ड ट्रेड की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगी 2023 में 1% तक, ऐसा बताया है WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। हालांकि पहले उन्होंने 3.4% बताया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल जो वर्ल्ड ट्रेड है ये 3.5% रहने वाला है और 2023 में 1%। WTO की अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में, स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका पर्पस है रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड। मेंबरशिप 164 मेंबर्स हैं इसके, और डायरेक्टर जनरल सबसे महत्वपूर्ण ये है ngozi okonjo-iweala, नाइजीरिया की है ये। The World Bank slashed India's GDP growth forecast for 2022-23 to what % from its earlier estimate of 7.5%? विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 7.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? सही आंसर 6.5% है, 6.5%, ऑप्शन डी। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2022-23 के लिए जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है वो 6.5% हम कर रहे हैं। इससे पहले 7.5% इन्होंने बताया था। विच म्यूचुअल फंड हैज अपॉइंटेड मोहित भाटिया एज इट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? किस म्यूचुअल फंड ने मोहित भाटिया को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बैंक ऑफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि म्यूचुअल फंड। तो बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि हम मोहित भाटिया को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त कर रहे हैं। बाकी कंपनी के नाम से आपको पता ही चल रहा है कि ये बैंक ऑफ इंडिया की होली ओन्ड सब्सिडरी है। द लोन लिमिट अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS फॉर द एविएशन सेक्टर हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 400 करोड़ रुपीज टू वट अमाउंट? विमानन क्षेत्र के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत ऋण सीमा को 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी राशि कर दी गई है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 1500 करोड़ रुपीज। तो आपको जानना चाहिए जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इन्होंने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को मॉडिफाई किया है एविएशन सेक्टर के लिए, और जो लोन की लिमिट है उसको 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दी है। अरुण बाली पास्ट अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? अरुण बाली का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? तो एक जाने माने एक्टर थे, आप सभी ने देखा होगा इन्हें। तो वेटरन एक्टर अरुण बाली, जो कि टीवी शो स्वाभिमान और 3 इडियट्स इस तरह के फिल्म्स या फिर सीरियल में दिखे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये रहा इनका माइस्थीनिया ग्रेविस, इससे जूझ रहे थे, इसके कारण इनका निधन हो गया 79 की एज में। GE गैस पावर साइंड a memorandum of understanding with which company for hydrogen co-firing in gas turbines?
जीई गैस पावर ने गैस टरबाइनों में हाइड्रोजन को फायरिंग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, एनटीपीसी। तो देखिए एनटीपीसी ने यहाँ पर जीई गैस पावर के साथ समझौता किया है, क्योंकि इसका जो 645 मेगावाट का कवास गैस पावर प्लांट है गुजरात में, यहाँ पर ये कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, इसलिए इसने जीई गैस पावर की हेल्प ली है। तो यही मतलब है जो इसमें लिखा है ना क्वेश्चन में, हाइड्रोजन को फायरिंग इन गैस टरबाइन, यही मतलब है इसका कि जो कार्बन एमिशन है इसको रिड्यूस करना चाहता है। आपको जानना चाहिए जो जीई पावर है ये अमेरिकन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी है एक, और इसकी ओनर है जनरल इलेक्ट्रिक। साइबर जागरूकता दिवस इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? साइबर जागरूकता दिवस किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? सही आंसर ऑप्शन बी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये क्यों चर्चा में है ये पहल? क्योंकि हाल ही में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA इसने साइबर जागरूकता दिवस को ऑब्जर्व किया है ताकि एम्प्लॉयज़ के बीच में साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस को क्रिएट किया जा सके। आप सभी को जानना चाहिए साइबर जागरूकता दिवस ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक इनिशिएटिव है और ये हर महीने फर्स्ट वेडनेसडे को ऑब्जर्व किया जाता है। IREDA की बात करें, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, स्थापना 11 मार्च 1987 को हुई थी। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। शुभी गुप्ता एंड AHRB एक्सेल इन विच गेम? आंसर इज चेस। तो इन्होंने हाल ही में फाइट वर्ल्ड कैडेट्स चेस चैंपियनशिप में जो है टाइटल जीता है अंडर 12 और अंडर 8 के तहत। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट? मध्य प्रदेश। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस सेलिब्रेटेड इट्स 97th रेसिंग डे ऑन 1 October 2022. Vanla whom appointed as next ambassador of India to which country? Colombia. Dinkar Asthana appointed as the next ambassador of India to which country? Senegal. Who has been named as the captain of the India squad for the 3-match ODI series against South Africa? Shikhar Dhawan. Which rover that landed on Mars in 2021 has found evidence of major floods that took place billions of years ago? Answer is China's Zhurong rover. From India, who attended the state funeral of former Prime Minister of Japan Shinzo Abe? Answer is PM Narendra Modi. Which flower blooms once every 12 years in the Western Ghat regions of Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Nilgiri Hills? Answer is Neelakurinji. During the 9th meeting of the Joint Committee on Water Resources, India and which country have agreed to take forward the Saptakoshi High Dam project through further studies? Answer is नेपाल। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। द्रौपदी का डांडा 2 पीक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ये हाल ही में चर्चा में है, जरूर बताइएगा इसका आंसर। इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर एवरी ईयर। Srinivasa Sethu Elevated Expressway project inaugurated in which state? Who has won a gold medal in women's 53 kg category wrestling at the National Games 2022? Who is currently serving as India's permanent representative to the United Nations? India's mission to Mars finally ran out of fuel. Mars orbital mission, also called Mangalyaan, was inserted in the Martian orbit on which date? Which agency undertook many focused operations, namely Operation Seva, Operation Dignity, Operation Nanne Farishte, Mission Jeevan Raksha and Operation मातृ शक्ति during the month of September 2022? तो इन 7 क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।